इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। ड्यूटी रोस्टर जारी। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच में ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सुमरो शामिल। तीसरा बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक पर मुश्तमिल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ सिंगल बेंच में समाअत करेंगे। तीन जजेस के तबादले का हुकूमती इक़दाम मुस्तरद। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों का आज मुल्क गिर हड़ताल, कन्वेंशन और एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। मुश्तरका करारदाद मंजूर। नोटिफिकेशन हर फोरम पर चैलेंज करने का इंदिया। तकर्रियां अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी करार। वकला रहनुमाओं का कहना है मुल्क गिर कन्वेंशन में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाएगी। 10 फरवरी को होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। कराची बार का भी आज अदालती बायकॉट का ऐलान। क्या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आइन के मुताबिक जज एक से दूसरी हाई कोर्ट में जा सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान। कहा वाज़ेह आईनी शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। डोनाल्ड ट्रंप तजारती जंग छेड़कर मुतमईन। टैरिफ बढ़ने से जो दर्द पहुंचा वो अहमियत का हामिल। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब तमाम अशिया अमरीका में ही तैयार की जाएंगी। मुल्क को मजीद बेवकूफ़ नहीं बनने देंगे। अमरीकी सदर डट गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मैक्सिको की सदर से टेलीफोनिक राबता। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग और मुश्तरका मफादात पर काम करने पर इत्तफाक। तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। चीन का रद्द-ए-अमल। जापान का अमरीकी सदर की नई टैरिफ पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को लगाम डालने का चैलेंज। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ सीएम हाउस में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। गवर्नर और अरकान असम्बली से मुलाकातें भी शेड्यूल। बेहतर मुआशी अशारिये, गैर मुल्की सरमायाकारों और इदारों का बढ़ता एतमाद खुशाइंद। अवामी फलाह बहबूद के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में ज़रई टैक्स के नफाज की तैयारी। सिंध काबीना का अहम इजलास आज तलब। ज़रई टैक्स से मुतालिक मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। कहा IMF की शराइत की वजह से ज़रई टैक्स का नफाज जरूरी है। ज़राअत के साथ लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मौसर एंटी करप्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास। एक्ट का मुसवदा जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला की धमकियों से डरने वाले नहीं। 8 फरवरी को मैंडेट चोरी के खिलाफ तारीखी जलसा होगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का ऐलान। इजलास में सवाबी जलसा हर सूरत कामयाब बनाने का फैसला। कहा अगर गैर कानूनी इक़दाम किए गए तो मज़ाहमत होगी। एहतजाज किसी के कहने पर खत्म नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत बनाने, दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर बातचीत। आज़रबाईजान काबीना के अरकान का मुश्तरका मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों तक तिजारती राहदारी का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान की वफाकी वज़ीर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा करोड़ों बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 77 केसेस रिपोर्ट हुए। मर्ज के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के साथ राबते में है। आलमी इदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। ANF की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब में मुनशियात केस में फंसी फैमिली वतन वापस पहुंच गई। वज़ीर दाखिला का स्मगलर से मोहतात रहने का मशवरा। मुनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का ऐलान।
बिजली तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनीज की नेपरा को दरखास्त। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांग ली। समात 12 फरवरी को होगी। सेमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। पंजाब हुकूमत के अवाम और माहौल दोस्त इकदाम। 30 जदीद तरीन एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लग गए। कई शहरों में तजावुजात का खात्मा। दुकानों के लिए एक ही साइज के इश्तिहारी बोर्ड लगाने का आगाज। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में। कराची के इलाके गार्डन से 19 रोज कबल लापता बच्चों का सुराग न मिल सका। हैदराबाद से आने वाला सुराग रसा कुत्ता भी कोई पता न दे सका। आलियान और अली रजा के वालिदैन का पुलिस पर अदम इत्मीनान। तफ्तीशी टीम तब्दील करने का मुतालबा। कराची में लुटेरों का नया भेस। रिक्शा ड्राइवर बनकर वारदातें करने लगे। नाजमाबाद नंबर 4 में फैमिली से जहेज का सामान लूट लिया। मुलजिम खवातीन को रिक्शे से जबरदस्ती उतार कर फरार। वारदात की फुटेज मंजर आम पर। गजा के बाद मगरबी किनारे में दहशतगर्दी। एक हफ्ते में 26 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने जनेन में दर्जनों घरों को धमाके से उड़ा दिया। एक गाड़ी भी तबाह कर दी। हमास का रद्द-ए-अमल। अरब और आलमी बरादरी से इसराइली कार्रवाइयां बंद कराने का मुतालबा। मशरक़ वुस्ता में आम पेशरफ्त। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से शाम के उबूरी सदर अहमद अल शरा की मुलाकात। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। शाम की तामीर नौ पर भी तबादला ख्याल। शेखुपुरा और फैसलाबाद के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मुल्तान में सैर। ट्रॉफी बहावलपुर, लाहौर, पेशावर समेत पाकिस्तान के 10 शहरों का टूर करेगी। टिकट्स की फरोख्त का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। पाकिस्तान के 26 शहरों में निजी कुरियर कंपनी के 108 मकामात पर टिकट्स दस्तयाब होंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेंगे। रिकी पॉन्टिंग की पेशगोई। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान ने होम कंडीशंस के बायस पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए फेवरेट करार दिया। कहा, वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस शानदार है। शेखुपुरा और फैसलाबाद के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मुल्तान में सैर। ट्रॉफी बहावलपुर, लाहौर, पेशावर समेत पाकिस्तान के 10 शहरों का टूर करेगी। टिकट्स की फरोख्त का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। पाकिस्तान के 26 शहरों में निजी कुरियर कंपनी के 108 मकामात पर टिकट्स दस्तयाब होंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेंगे। रिकी पॉन्टिंग की पेशगोई। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान ने होम कंडीशंस के बायस पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए फेवरेट करार दिया। कहा, वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस शानदार है।